संसद में हंगामा, वांचुक साहब अस्पताल में, जंतर मंतर पर उपद्रवियों का हंगामा। और इस बीच कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक जो हैं अभिजीत देवके, उन्होंने कहा है कि अब संसद मार्च नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस ने जो बीते कल कार्रवाई की, उन्हें डर है कि कहीं पुलिस दोबारा से छात्रों को घायल कर उन्हें अस्पताल ना पहुंचा दे। और इस बीच धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री बने रहना यह बता रहा है कि सरकार ने भले ही अभिजीत और उनके साथियों को बातचीत करने के लिए बुलाया हो, जेपी नड्डा ने उनसे बात की हो, लेकिन शिक्षा मंत्री को बदलने के मूड में नहीं है, या यूं कहें इस्तीफा लेने के मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने इस्तीफा लेना होता तो ये नौबत ना आती। इस प्रोटेस्ट से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान को कहीं ना कहीं बदल दिया जाता। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि शायद इस प्रेशर से इस्तीफा तो नहीं लेंगे, लेकिन उनका मंत्रालय बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस मानसून सत्र में ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कई मंत्रालय बदले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी का लगातार उनकी ये मांग है कि किसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और उनकी जवाबदेही तय किया जाए। क्यों? क्योंकि पेपर लीक जो हुआ है वो देश के करोड़ों छात्रों के साथ एक धोखा है और इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में यह कहा कि नीट के एग्जाम जो लीक हुए हैं उसको लेकर हमने कार्रवाई की है, कोई भी दोषी बचेगा नहीं और हर एक को सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सबके सब जो है वो जेल में जाएंगे। बस इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाइए या इस पर राजनीति ना कीजिए। लेकिन विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। हम 2 दिन पहले ये खबर चलाई थी कि जब ये संसद का मानसून सत्र जो है वो जब शुरू होगा तो पहले दिन ही पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा, वंदे मातरम के बिल को लेकर यह हंगामा होगा और संसदीय कार्रवाई नहीं होगी। और कल करीब 5-6 मरतबा जो है संसदीय कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और फिर पूरा दिन जो है उसे स्थगित कर दिया गया आज के लिए। और आज 2 बजे तक फिर से स्पीकर साहब ने इसे स्थगित कर दिया है। तो संसद में हंगामा चल रहा है, संसद के बाहर भी हंगामा चल रहा है। जंतर मंतर पर छात्र जो हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अभिजीत दीपके ने कहा है कि जिस तरह से पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, पुलिस की वर्दी में जो गुंडे आए, उन्होंने छात्रों पर अत्याचार किया है, हमने सरकार से उम्मीद कभी नहीं की थी और इसी को विपक्ष ने भी लपक लिया। उन्होंने कहा कि छात्र क्या कह रहे हैं, डिमांड ही तो कर रहे हैं और ये डिमांड जायज है, वैसे भी जायज है। क्यों? क्योंकि सरकार से गलती हुई है, सरकार ये मानने को तैयार नहीं। दरअसल सरकार का अगर हम पुराना इतिहास देखें, पिछले 12 साल में इस सरकार ने झुकना नहीं सीखा है। बस एक मर्तबा वो झुकी, कब? जब किसान आंदोलन था। हालांकि उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की, कानून जो थे उन्होंने बनाए, कृषि कानून, वो भी उन्होंने पारित कर दिए, बिल बन गया, लेकिन दबाव बढ़ा, किसानों का दबाव बढ़ा। हालांकि विपक्ष की वो सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन किसानों का दबाव बढ़ा और फिर उन्होंने इस कानून को जो है वापस ले लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा बड़े ही एक क्या कहते हैं इमोशनल भाव में उन्होंने कहा कि हमारे जो वहाँ पे जो हमने तपस्या की थी शायद उसमें कोई कमी रह गई, हम इसे और बेहतर बनाएंगे। तो इस सरकार का, ये एनडीए सरकार का ये इतिहास रहा है कि वो इस्तीफा नहीं लेते। आपको याद होगा 2015 में ललित मोदी आईपीएल में जो गड़बड़ियां हुई थी उसको लेकर वो देश से बाहर चले गए थे। हालांकि एनडीए सरकार से पहले चले गए थे, लेकिन लंदन से पुर्तगाल वो शिफ्ट हो गए और उसी बीच आरोप लगा सुषमा स्वराज की इन्होंने मदद की है उनके शिफ्ट होने की। क्यों? शायद उनकी बेटी जो है वो उनका केस लड़ रही थी और तब भी इस्तीफा मांगा गया था। और आजकल जो है एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, तब राजनाथ सिंह ने कहा नहीं, ऐसे मुद्दों पर इस्तीफे नहीं लिए जाते और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये यूपीए सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं लिए जाते, यूपीए सरकार में इस्तीफे दिए जाते थे और लिए जाते थे, ये वो नहीं है। और उसी के फार्मूले पर शायद ये सरकार चल रही है। और अभी तक आप देखिए जितने भी आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के कई
आरोप, कईयों पर रेप केसेस भी आरोप हुए, अंदर गए कई। आपको और वो याद होगा अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने बाकायदा 4 किसानों पर गाड़ी चला दी थी, तब भी उनका इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया। आप देख लीजिए और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। जब जो सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, उस दौरान कितने रेल हादसे हुए थे, उनका इस्तीफा मांगा गया, इस्तीफा नहीं लिया गया। और उन्होंने ये भी कहा था, अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन उनका स्वीकार नहीं किया, बाद में उनका मंत्रालय बदल दिया। तो इस सरकार का इतिहास रहा है कि वो इस्तीफा नहीं लेती है, ना ही वो अपने मंत्रिमंडल से उसे बाहर निकालती है। हाँ, बदलाव कर देती है। रोहित वेमुला को देख लीजिए जेएनयू में वो छात्र गायब हुआ, उसको लेकर गायब में, माफ कीजिए, उसने सुसाइड कर ली थी और तब स्मृति ईरानी पर बहुत बड़ा दबाव बना था, तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया था। तो ये चीजें जो है सरकार की बता रही है कि वो इस्तीफे नहीं लेते। हाँ, एक मर्तबा इस्तीफा हुआ इस सरकार के दौरान, एमजे अकबर साहब का, उस समय जब मी टू केस में वो फंसे थे, तो वही एक इस्तीफा लिया गया है। बाकी मंत्रालयों में बदलाव किया गया, इस्तीफा नहीं लिया गया। तो सरकार उसी पैटर्न पर चल रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ये संदेश देना चाहती है कि किसानों के आगे हम झुक गए, और अगर हमने अब झुका या हमारी सरकार झुकी या हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, तो ये एक मैसेज आएगा कि सरकार की गलती थी, सरकार ने स्वीकार कर लिया है, और भविष्य में कई ऐसे मुद्दे होंगे जो सरकार को घेरेंगे और इसी तरह के दबाव डालेंगे ताकि सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाए, और पब्लिक में ये एक मैसेज आएगा, जनता में मैसेज आएगा कि देखिए ये सरकार गलत थी, सरकार से गलती हुई और सरकार ने स्वीकार कर लिया, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा लिया। तो ये एक मैसेज है कि हम इस तरह का मैसेज कहीं भी नहीं देना चाहते कि हमसे कोई गलती हुई है। आप देखिए राम मंदिर चढ़ावे को लेकर कितना बड़ा बवाल मचा हुआ है, उसी पर ये कह रहे हैं कि पूजा आपने की, सब कुछ आपने किया, मंदिर आपने बनाया, स्टाफ आपका था, सब कुछ आपका था, लेकिन चंपत राय पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, और भी जो 2 थे उन पर भी कार्रवाई नहीं की। खाली छोटी मछली आपने पकड़ ली, बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो जो अभी भी बाहर हैं। तो सरकार पर उस पर भी जवाबदेही जो है तय करने के लिए कहा जा रहा है, मांगी जा रही है, लेकिन सरकार जो है वो झुकने को लिए तैयार नहीं है। दरअसल सरकार ये मैसेज, हम बार बार कह रहे हैं, सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली सरकार नहीं है, या अटल बिहारी वाजपेयी साहब वाला ये एनडीए ग्रुप नहीं है। यहाँ पर मंत्रियों की या सरकारों की जवाबदेही तय की जाती थी। बड़े बड़े घोटाले अगर होते थे या प्याज को लेकर सरकारें गिर जाती थी, मंत्रिमंडल जो थे वो बदल दिए जाते थे, इस्तीफे ले लिए जाते थे उस दौरान। अब वो वाला यहाँ पे चक्कर नहीं है, वो पैटर्न ही हमने खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि सत्ता में हम हैं, हमें सरकार चलानी है, हम बताएंगे हमारी पावर क्या है, शायद यही उस पर चल रहा है। वरना आप सोचिए छात्रों की डिमांड क्या कर दीजिए नहीं आप। अगर ये गलती नहीं हुई है, अगर आप मानते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो फिर आपने नीट का दोबारा से पेपर क्यों लिया? क्यों आपने दोबारा से एग्जाम लिया? और हालांकि 16 जुलाई को उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ गलती हुई है, और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। लेकिन जिसके अंडर ये सब कुछ हुआ, जो मंत्रालय जिसका अंडर आता है, कम से कम उनकी जवाबदेही तो तय होगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने जो अपना अनशन जो है वो जारी रखा है। हालांकि उन्होंने कल 3 डिमांड्स रखी। पहली डिमांड ये कि सोनम वांगचुक जी को जो है रिहा किया जाए। खैर उनके ऊपर किस तरह को केस नहीं है, ना ही वो पुलिस उसमें डिटेंशन में है, वो उनका सफदरजंग हॉस्पिटल में जो है वो बाकायदा इलाज चल रहा है। दूसरा, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। अब सारा जो टिका हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कि क्या सरकार इस्तीफा लेगी या मंत्रालय में बदलाव होगा और उन्हें संगठन में भेज दिया जाएगा। अगर संगठन में भेज दिया गया तब भी ये मैसेज आएगा कि देखिए हमने आपकी बात मान ली, लेकिन एक मैसेज फिर जाएगा, इस्तीफा नहीं, उनको निकाला नहीं गया। ठीक है, संगठन में जिम्मेदारी दे दी, हम आपको बदल देते हैं, लेकिन एक होता ना कि मंत्रालय से निकाल देना कि देखिए आपकी छुट्टी हो गई, वो नहीं। और तीसरी जो डिमांड है कि जो कह रहे हैं कि 20-25 बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली, जो बच्चे मरे हैं उनके परिवार के सदस्यों को जो है वो
1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब ये 3 डिमांडें हैं, क्या सरकार ये पूरा करेगी? और दूसरा ये कि क्या विपक्ष इस आंदोलन को लपक लेगा? क्योंकि कल जो हुआ, संसद का घेराव करने की कोशिश की जा रही, तो वहां पर उपद्रवियों को भी देखा गया, किस तरह से पुलिस पर हमला हो गया, किस तरह से संसद की तरफ वो चले गए। हालांकि देवके का ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ गुंडे थे वो इसमें शामिल हो गए और उन्होंने ये सब कुछ किया और पुलिस ने उनको पूरी छूट दी। लेकिन उन वीडियोस में आप देखिए कि किस तरह से पुलिस को जो है निशाना बनाया गया, पुलिस को पीटा गया, कई वो घायल हो गए। अगर ये प्रोटेस्ट है तो फिर इसमें जो उपद्रवी हैं, जो अलग अलग अपना एक यहाँ पर अपना वजूद तलाश रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। दूसरा, अगर ये राजनीतिक नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो मंच पर आ रही हैं, उसका उपयोग कर रही हैं, तो उनको नहीं आना चाहिए। या फिर ये सीधा कह दीजिए कि हाँ, ये अब राजनीतिक मुद्दा ही बन गया है, अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक पार्टियों से मिलकर सरकार को बदलना चाहती है या फिर सरकार पर दबाव बनाना चाहती है कि ये सब कुछ जो है वो आप बदलिए, आप अपनी नीतियों में बदलाव कीजिए, भविष्य में इस तरह का ना हो उस पर बदलाव कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए। ये चीज़ें हैं, अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं होता है, और क्या 1-1 करोड़ का मुआवजा जिसकी डिमांड की गई है वो सरकार मानेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए। खबर पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, रेडियो संवाद को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की खबरें आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और दूसरा, अब फिर वही सवाल हम जाते जाते छोड़ जाते हैं कि ये आंदोलन जो है वो वाकई एक नई प्रथा यहाँ पर लाएगा, जो प्रथा जो थी ख़त्म हो चुकी थी कि सरकारों की जवाबदेही तय करने की। क्या ये वो प्रथा वापस लाएगा या कोई नई प्रथा होगी कि आएंगे और सीधा सरकार को ही पलट देंगे? इजाज़त दीजिए, नमस्कार।